पांडरपाला में भव्य दुर्गा मंदिर का उद्घाटन समाजसेवी मयूर शेखर झा ने की। लोगों की समस्याओं पर चर्चा। पांडरपाला भारत चौक में एक भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन समाजसेवी मयूर शेखर झा के कर कमलों द्वारा पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उद्घाटन के दौरान मयूर शेखर झा ने कहा कि पांडरपाला जो इतनी घनी आबादी वाला क्षेत्र है कि समस्याएं पिछले 10 वर्षों से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी तक नहीं पहुंच पाई है। इसके कारण यहां के लोग आज भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे एक आम नागरिक की हैसियत से किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने जाते हैं तो उनकी समस्याओं पर सुनवाई होती है। अगर यहाँ के विधायक इन मुद्दों पर ध्यान देते तो समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता था। देखिए, आज यहाँ आने का मेरा प्रयोजन यह है कि 17 जुलाई को एक अनहोनी हुई और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। भगवान का, दुर्गा माँ का लाख लाख जो है शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बड़ा घटना नहीं घटा, लेकिन जो हुआ वो भी ठीक नहीं था, जो भी नहीं होना चाहिए था। तो उसके बाद लगातार मोहब्बत का जो है मैसेज लेकर हम लोग यहाँ पर घूमे हैं, यहाँ भी घूमे हैं, दूसरी तरफ भी घूमे हैं और लोगों के बीच हम लोग गए हैं। लगातार जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ हम लोग कोशिश किए हैं कि प्रशासन से मदद मिल जाए, अपने पास से कुछ मदद हो जाए, जो भी हो सके। हम लोग प्रशासन से लगातार बात करके ये भी कोशिश की है कि और झगड़ा आगे नहीं बढ़े, किसी के ऊपर केस नहीं हो, केस कचहरी नहीं हो। केस कचहरी होगा, व्यर्थ का लड़का लोग पलायन करेगा यहाँ से, एक बहुत हंसा खेलता परिवार जो है वो टूट जाएगा। ये सब हम लोग लगातार यहाँ पर कोशिश किए हैं कि एक जो अनहोनी होते हुआ उसके बाद इस चीज़ को जो है मिट्टी डाल के हम लोग आगे बढ़ें। और इसी क्रम में हम लोग जो है मेरे भाई लोग यहाँ पे निवेदन किए कि एक मंदिर यहाँ पर अगर बन जाता है तो मंदिर जो है शांति का प्रतीक होता है। तो इसमें मैंने जब जैसे ही ये लोग आए मेरे पास, मैंने कहा बिल्कुल यार, दुर्गा माँ का मंदिर रहेगा तो उसका जो एनर्जी रहेगा, उसका जो ताकत रहेगा, उसके ताकत से हर धर्म, हर समुदाय का आदमी जो है वो तरक्की करेगा। तो ये काम करो, इसमें जो भी मेरे से भी होगा हम भी यहाँ पर तुम लोगों का मदद करेंगे। इस इलाके में नल जल की काफी समस्या है, तो उसको देखिए, जल की समस्या जो है वो, मैं तो पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ, पूरे धनबाद में मैं घूम रहा हूँ और जल की समस्या यहाँ की नहीं है, जल की समस्या पूरे धनबाद की है। धनबाद के कई तो ऐसे बस्ती हैं जिसको धनबाद के 10 साल के पिछले माननीय विधायक जी ने जो है वो धनबाद का हिस्सा मानने से मना कर दिया है। जाओ किसी के पास, प्रशासन के पास तो जाओ तो कहता है मेरे कागज में ये बस्ती नहीं है। बीसीसीएल के पास जाओ तो कहता है इलीगल कॉलोनी। अरे इलीगल और लीगल क्या होता है? जहाँ जिंदा आदमी रह रहा है वहाँ पानी और बिजली देना तो जो है वो सबसे बड़ा जो है वो जिम्मेदारी है किसी भी सरकार का, किसी भी प्रशासन का या बीसीसीएल का। बीसीसीएल का तो ये जवाबदेही है। आप यहाँ जब बीसीसीएल बना था, बीसीसीएल जब इंदिरा गांधी जी बनाई थी, तो बीसीसीएल का ये काम मतलब थोड़ी था कि आप जाइएगा और माइन क्षेत्र का जितना आदमी है उसका शोषण करके आप आ जाइएगा। आज बीसीसीएल खाली जो है हमको कैसे पैसा मिले और मेरा ठेकेदार लोग कैसे पैसा कमाए, इसके अलावा कुछ सोच नहीं रहा है। जो उसका सामाजिक दायित्व था, उस सामाजिक दायित्व को लगातार बीसीसीएल भूलते जा रहा है। तो इस चीज को लगातार हम बीसीसीएल पे भी दबाव बना रहे हैं और निगम पे भी दबाव बना रहे हैं। और सबसे बड़ा समस्या ये है इसमें से कि भाई जिस विधायक को हम लोग चुन के दिए, भाई विधायक को हम क्यों चुनते हैं? विधायक को हम चुनते हैं कि गरीब गुरबा दबा कुचला जो आदमी है उसका जहां तक खुद नहीं पहुंच सके वहां तक उसका आवाज पहुंचे। पिछले 10 साल में ना प्रशासनिक अधिकारियों के पास पांडरपाला जैसे जगहों का आवाज गया है, ना विधानसभा में यहाँ का आवाज गया है। तो पिछले 10 साल में धनबाद विकास ही नहीं, सवाल तक से, आवाज तक से वंचित हो गया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात और ये घोर अपराध है। माननीय विधायक जी ने जो किया है ये घोर अपराध किया है उस महान जनता के लिए जिसने बहुत बड़े बहुमत से इनको 10 साल से विधायक रखा है। इतनी घनीघोर आबादी में किस तरह का आपका प्रयास रहेगा समस्या हल करने? देखिए, समस्याएं जो बुनियादी समस्याएं और बहुत मुश्किल नहीं है। मैं अभी गया था, आप लोगों को पता होगा, न्यू दिल्ली में गया था, उसके पहले मैं घनसाडी गया था। उसके बाद जहां जहां समस्याएं आई हैं, संवाद जहां किया जाए वहां समाधान है। घनसाडी में जल की समस्या का समाधान हुआ, तुरंत जो है बीसीसीएल ने लोगों को कहा वहां पर जो है पाइप की व्यवस्था करवा दी गई। काली बस्ती में समाधान किया गया। न्यू दिल्ली में बीसीसीएल ने कहा कि लीगल है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसमें मैं बीसीसीएल से अलग से बात करूंगा। पर जब बीसीसीएल ने कह दिया लीगल है तो हम लोग निगम के पास गए, निगम ने एक रास्ता निकाला, उसका उनका भी जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं तो कोई नहीं हूँ, मयूर शेखर झा धनबाद का एक आम नागरिक है। मयूर शेखर झा धनबाद का एक बेटा है। मुझे तो जो है लोगों ने नहीं चुनकर भेजा है कि आप हमारी इन समस्याओं का समाधान कीजिए, लेकिन जब मैं जब लोगों को साथ लेकर जा रहा हूँ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास, तो सुनवाई हो रही है और काम हो रहा है। तो सोचिए अगर विधायक अगर इस तरह का काम करे तो कितनी जल्दी प्रशासनिक सुनवाई होगी। लेकिन विधायक जी को इन चीजों से मतलब नहीं है। विधायक जी खुश है कि नया नया एमडीओ आ रहा है रोज, उसे विधायक जी का अपना जो है अच्छा चल रहा है। सुख शांति समृद्धि अगर कहीं है तो विधायक जी के घर में है।